नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे ईएमआरएस के भाई बहन हैं और वो तैयारी कर रहे हैं और ईएमआरएस से रिलेटेड उनको सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए तो हम आपको देते भी रहते हैं। तो आज अभी थोड़ी देर पहले एक ऑफिशियल लेटर और एनएसटी की तरफ से जारी हुआ है और इसमें जितने भी हमारे ईएमआरएस स्कूल हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, स्टाफ है, उन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं और संकल्प जो पत्र है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए हैं। कौन कौन सी बातें हैं ये मैं आपको विधिवत रूप से आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपको नियमित रूप से ईएमआरएस से रिलेटेड सारी सूचनाएं चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम ऑफिशियल लेटर पर आ चुके हैं। हम डेट भी देख सकते हैं, 13 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। विषय है संकल्प परियोजना के अंतर्गत कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं दोस्तों वो दिए जा रहे हैं। तो उपरोक्त विषय और चल रही संकल्प परियोजनाओं के संदर्भ में यह बताया गया है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को चयनित ईएमआरएस के प्रधानाचार्यों के लिए एक ऑनलाइन अभिविन्यास सत्र आयोजित किया गया था। सत्र के दौरान चयनित स्कूलों में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना की प्रक्रिया के साथ साथ प्रयोगशाला और उपकरण विनिर्देशों के लिए आवश्यक शर्तें साझा की गईं। इस संबंध में सभी नामित ईएमआरएस को निर्देश दिया जाता है कि वे लैब सेटअप के लिए न्यूनतम 600 वर्ग फीट के कमरे की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यानी भाई लैब के लिए कम से कम 600 वर्ग फीट का कमरा उपलब्ध कराना है। साथ ही संबंधित कौशल प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं के अनुसार बिजली, पानी, प्लम्बिंग और इंटरनेट कनेक्शन जैसी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान करें। क्योंकि भाई जब तक बिजली, पानी और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होगी तब तक लैब लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। चूँकि स्कूलों को लैब उपकरण मिलना शुरू हो गए हैं, इसलिए लैब की समय पर स्थापना और संचालन की सुविधा के लिए इन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता पर करना अनिवार्य है। यानी सभी स्कूलों को दोस्तों ये व्यवस्थाएं दी जाने लगी हैं और आपका कर्तव्य है कि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक ईएमआरएस से 2 शिक्षकों को प्रयोगशाला स्थापना प्रक्रिया के देखरेख के लिए नामित किया जाए। यानी कि 2 टीचरों को जिम्मेदारी दी जाए कि जो भी कार्य होगा उनके दिशा निर्देशन में होगा और वो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। जिन मामलों में जगह की कमी है वहाँ स्कूलों को 31 दिसंबर 2024 तक प्रयोगशाला स्थापना को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर व्यवस्थाओं का प्रबंधन करना आवश्यक है। यानी कि जो जो व्यवस्थाएं इसमें बताई गई हैं, अगर वो व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आप 31 दिसंबर तक अवश्य ही उन चीज़ों को कर लें। संदर्भ के लिए प्रयोगशाला के लिए आवश्यक शर्तें, उपकरण, विनिर्देशों के साथ और उनके संबंधित कौशल प्रयोगशाला विवरणों के साथ चयनित ईएमआरएस की सूची क्रमशः अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है। यानी वो भी आपको हम दिखाएंगे। उपरोक्त के आलोक में कृपया संबंधित ईएमआरएस प्रधानाचार्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया जाता है कि प्रयोगशाला स्थापना के लिए कम से कम 600 वर्ग फीट का एक अतिरिक्त कमरा और आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यानी पूरा बढ़िया कमरा मेंटेन बना होना चाहिए और कम से कम 600 वर्ग फीट उसका एरिया होना चाहिए। प्रयोगशाला स्थापना प्रक्रिया का प्रभार लेने के लिए 2 शिक्षकों को नामित करें। जैसा कि बताया कि 2 शिक्षकों को कम से कम नामित करें, उनकी देखरेख में ये सारी चीज़ें होंगी। प्रयोगशाला स्थापना प्रक्रिया के दौरान TCIL टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। यानी जो भी कार्य होगा उनके दिशा निर्देशन में होगा। अब चलिए दोस्तों, कुछ अनुलग्नक भी आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों हम उस लेटर पर आ चुके हैं और इसमें अनुलग्नक भी आपको दिखा दो। ये देखिए, लैब प्री रिक्वेशंस दिया है, पूरा रूम है, क्या क्या होना चाहिए, है ना। जनरल इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर, है ना, और जनरल। फिर आ जाए AR IT के बारे में, रूम, वहाँ पर क्या सिस्टम होना चाहिए, किस मानक में होना चाहिए, तो पूरे मानक भी यहाँ पर दिए गए हैं ना। लॉजिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर दिया है और रिटेल की जो जानकारी है वो पूरी दी गई है ना। इसके बाद हेल्थ केयर के क्या मानक हैं उसके ऊपर पूरा विवरण दिया गया है।
फिर BFSI FM के बारे में पूरा का पूरा दिया गया है, कैसे क्या होना है। टूरिज्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और ऑटोमोटिव के बारे में भी चीज़ें हैं, ब्यूटी के बारे में चीज़ें हैं, है ना, पेरियल के बारे में है। तो सारी चीज़ें लगभग इन्होंने बता दी हैं, और आपको एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी लिस्ट भी इसमें दे दी गई है ना, कैसे क्या होना है, क्या है। स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट का दिया है, EMRS चिंतूर सेक्टर, स्किल सेक्टर, है ना। तो ये सारी चीज़ें पूरा इन्होंने दे दी हैं, आप सभी लोग अपने दिशा निर्देश भी अच्छे से देख लीजिए। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस था जो हमने आपको दे दिया, और आप सभी लोग जानते हैं कि EMRS की सारी न्यूज़ हम आपको प्रदान करते हैं, जो कुछ भी आती है, और पत्ता भी हिलता है तो वो भी अपडेट हम आपको देते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगातार EMRS से रिलेटेड या अन्य जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, या EMRS की नई भर्ती आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, उनसे रिलेटेड अगर आपको सारी जानकारी नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।